7.3 शुरू करने वाले हैं हम क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन में। और ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो 7.3 में मुख्य रूप से लगने वाले हैं आपके। तो आप ये एक बार 6 फॉर्मूले समझ ले एक बार, फिर जिससे हमें करने में क्वेश्चन को आसानी होगी, क्योंकि बीच में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो अगर आपके आती है सिचुएशन कौन सी, 2 साइन ए कॉस बी वाली, तो आप लगाओगे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये एंगल होंगे 2 साइन होगा, साइन के बाद कोई एंगल यहाँ ए होगा, फिर कोई एंगल बी होगा, तो ये कंडीशन होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एंड जब 2 cos a sin b होगा, cos पहले होगा और sin बाद में होगा। पहले यहाँ पे क्या था, cos a sin a था, अब यहाँ cos a है, तो अब क्या करोगे, sin a प्लस बी माइनस, यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ लगेगा माइनस a माइनस बी। जब cos cos होंगे, cos a cos b, तो लगेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, जब दोनों cos होंगे a b वाले। और जब दोनों sin sin होंगे a b वाले, तो लगेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं, साइन ए होगा पहले, ए होगा, साइन होगा पहले और कॉस बाद में होगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और फिर कॉस होगा पहले और साइन होगा बाद में, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और दोनों कॉस कॉस होंगे, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। और दोनों साइन साइन होंगे, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। एक तो ये है। और हमारे पास अगर साइन स्क्वायर फंक्शन आता है कि हम साइन का इंडिकेशन जानते हैं बट साइन स्क्वायर का नहीं जानते, तो हम साइन स्क्वायर को पहले ब्रेक करेंगे फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर ब्रेक करेंगे 1 प्लस कॉस अपॉन 2, जिससे हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी फॉर्मूले से ही बनना है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं पता, तो आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा, जब भी आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन अपने। बेटा क्वेश्चन नंबर क्लास 12th, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज dx। अभी मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर फॉर्म आएगी तो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो क्या करूंगा, पहले देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। तो आप पहले करो 2x को ना, 2x प्लस 5 को t मानो अंदर वाले को, लेट 2x प्लस 5 को आपने t माना, ठीक है ना। इसका करो डेरिवेटिव, तो 2 आ जाएगा और 5 का हो जाएगा 0, तो आ जाएगा dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू यहां से आई बेटा dt बाई 2, यहां पुट करेंगे हम dx की जगह, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको आपने t माना पूरे को, तो t, dx की जगह dt बाई 2, 1/2 बाहर ले लोगे आप, 1/2 आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, dx की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। अब बताया था मैंने आपको साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर टी, बात वही। तो इसको आप खोलोगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 में, ठीक है ना। x होता है तो 2x आता है, t है तो 2t आता है अपॉन में t। बताया था फॉर्मूला भी तुमको, मैंने भी जस्ट बताया था कि साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, जस्ट अभी हमने इसके बाद का जिक्र भी किया था, तो हम इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है बच्चा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आप देखोगे चल रहा है यहाँ पे dt, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4। ओके, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2t और dt, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, अब जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो मैं t की फॉर्म में कर रहा हूं, तो यहां पे 1 का x नहीं होगा। अब यहां पे जो फंक्शन t का है, तो यहां पे 1 का t होगा, तो 1 का तो हो गया 1/4, थोड़ा बाहर चल रहा है, 1 का तो हो गया बेटा t माइनस कॉस का होता है साइन 2t साथ में है। आप करोगे 2t का तो आएगा 2, क्योंकि देखो मैं बता दूं आपको बेटा कि जो डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें 2 जब हम 2x का करते हैं तो इनटू में आता है, बट इंटीग्रेशन में कहां आता है बेटा, नीचे आता है। पहले cos का किया, cos का sin 2t, 2t था पे, 2t का किया तो 2 आएगा डिवाइड, इंटीग्रेशन नीचे आता है। अब क्या करोगे आप, 1/4 है, t की वैल्यू पुट करो 2x प्लस 5, ठीक है बच्चे, माइनस के साइन
2, टी की वैल्यू क्या है, वही 2x प्लस 5 प्लस सी चल रहा है यहाँ पे। तो 1/4 इसको इंटू कर दो चाहे तो आप, 2x/4 और 5/4, एक बार इसके साथ ले लिया, एक बार इसके साथ ले लिया, ठीक है। और ये 4 2 नीचे 2 था, सॉरी यहाँ पे 2 था, ये 4 2 हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा साइन, ये 2 से अंदर इंटू कर दो इसे, 4x प्लस 10 अपॉन नीचे बेटा 4 2 8, ठीक है ना, प्लस सी चल रहा है। इसे काटोगे तो बचेगा ये x/2, कितना बचेगा, ये x/2 बचने वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5/4 जो टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो चला जाएगा सी में, क्या होता बचेगा माइनस का साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8, और ये चला गया 5/4 सी में, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका फाइनल आंसर है, कितना, 2 से काटा 4 को 2 बार बचा x, 5/4 तक कांस्टेंट टर्म चला गया सी में, साइन ऐसे ही 4x प्लस 10 अपॉन में 8, तो ये आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। अब मैंने जिक्र किया था ऐसे फॉर्मूले आएंगे, आपको कैसे करना है बताया था मैंने आपको। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे ये फॉर्मूला दिखाई नजर आता है कि 2 साइन a cos b, ये नजर आता है फॉर्मूला। तो मैंने कहा था इसमें आपको लगेगा क्या, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। याद करो मैंने ये आपको पहले बताया था, मैंने ऐसी कंडीशन आएगी आपकी, मैंने कहा था ना आपसे। तो ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये साइन a है, ये कॉस मान लो b है, बट यहाँ पे 2 जब तक ये नहीं आएगा तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, हमें ये भी 2 चाहिए यहाँ पे, तभी हम ये फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं ना, फॉर्मूला ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं और फॉर्मूला बनाने की ये कोशिश कर लेते हैं। तो देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मैंने क्या करा, 2 तो डिवाइड किया और 2 ही अंदर इंटू किया, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है बताओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर 2 से 2 काट दोगे तो वही चीज सेम आ जाएगी। तो ये 2 मैंने अपनी हेल्प के लिए लिया क्योंकि मैं फॉर्मूला ऑपरेट कर सकूं। अब देखो 2 साइन ये a cos b, तो अब मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। अब मैं इसको ऑपरेट करता हूं, इसको मैं ऑपरेट कर सकता हूं मैं, तो साइन a प्लस बी कहा मैंने, a प्लस बी, तो a ये रहा और b ये रहा, 3 + 4, चलो लिख देता हूं एक बार आपके सामने, फिर भी 3 + 4x, ठीक है ना। फिर मैंने कहा बीच में प्लस, फिर कहा साइन a माइनस बी, 3x माइनस 4x, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा मैंने वैसे ही किया, ये कंडीशन थी तो मैंने ये फॉर्मूला ऑपरेट किया, देखो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस प्लस साइन a माइनस बी, क्योंकि a ये रहा और b ये रहा। चलो बेटा आगे बढ़ लेते थोड़ा सा, 1/2 साइन, ये हो जाएगा 3 + 4 7x प्लस ये हो जाएगा साइन, बचेगा माइनस का x dx। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कि जो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो बहुत अच्छी तरह हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तो देखो इसके अगर मैं लगाऊं 0 तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है भाई, अगर मैं इसके आगे लगा दूं 0 लगा दूं तो इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 0 यहां होता है और 0 माइनस थीटा करोगे आप, 0 माइनस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। और फोर्थ में खाली सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सॉरी सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस, साइन होता है निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो 0 यहां होता है, 0 माइनस करो तो नीचे आओगे, प्लस करो तो ऊपर जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है निगेटिव, मतलब क्या होगा बेटा, तो मतलब आपका जो होगा वो निगेटिव होगा साइन। तो लिखेंगे इस बात को भी हम 1/2 साइन 7x माइनस का साइन x dx। अब 1/2 ऐसे ही साइन का करोगे तो माइनस का cos 7x आएगा, और जब 7x का करोगे तो 7 आएगा नीचे। मैंने पहले कहा था इंटीग्रेशन नीचे आता है, साइन x का माइनस cos और 7x का किया तो बाद में 7 डिवाइड में, ऐसे माइनस था यहाँ पे बीच में, साइन का करोगे तो आएगा माइनस का cos x, क्या आएगा बेटा, साइन का करोगे तो आएगा माइनस का
cos x, ठीक है ना। चलो जी इसको लिख लो अच्छी तरह से। ये हो जाएगा 2 7 जा 14 माइनस का 14 बाहर ले लो cos 7x। 2 7 जा 40 प्लस माइनस 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 प्लस 1/2 बाहर 7 में इंटू क्या चीज cos x और प्लस का c। देन फाइनल आंसर बेटा आपका ये। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 38 के सामने है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x तीनों क्या है मल्टीप्लाई में dx। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। तो देखो अभी आप कहोगे भैया 2 तक तो मल्टीप्लाई था, आपने फॉर्मूला बता दिया था, 3 में कैसे करें? जो फॉर्मूला 2 में अप्लाई होता है तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम 2 में फॉर्मूला लगाएंगे, तीसरे को बाहर रखेंगे। देखो कैसे, अभी यहाँ फॉर्मूला कौन सा समझाया तो आपको यहाँ लगेगा 2 cos a cos b, दोनों देखो cos cos है यहाँ पे, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, मैं लिखवा चुका हूँ फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है वैसे तो ये फॉर्मूला जो आपका अप्लाई होने वाला है, इसके लिए आपको वही 2 चाहिए होगा बनाने के लिए, 2 चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए, 2 तो अभी है नहीं आगे, हमें आगे यहाँ पे 2 चाहिए तभी फॉर्मूला लग पाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने वही 2 जो है डिवाइड किया और 2 जो है मल्टीप्लाई किया। ये आप बेटा समझ लो अच्छी तरह से, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कंडीशन कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि जिसने पेपर में कंडीशन बना ली उसने क्वेश्चन भी कर लिया। मैंने 2 डिवाइड किया, 2 इंटू किया इस क्वेश्चन में। पहले मैं इस फॉर्मूले को ना इतने में लगाऊंगा, खाली बस इतने में, इतने पार्ट में लगाऊंगा, ये मैं डॉट करता हूं, इतने पार्ट में लगाऊंगा, इसको अलग रखूंगा, ठीक है बच्चा। चलो वो इंटू रखूंगा बाहर। तो 1/2 ऐसे ही क्या कहा था cos a प्लस बी, इसके लिए ये a ये b लगाओ, cos 2 प्लस 4 कितना 6x हो जाएगा। फिर है a माइनस बी प्लस cos 2 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा माइनस का 2x, और ये दोनों से क्या होगा, ये बाहर वाला इंटू हो जाएगा cos 6x dx। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया, इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, इसको बाहर इंटू रखा इन दोनों से। तो देखो cos a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 6x, फिर प्लस बीच a माइनस बी 2 माइनस 4 तो माइनस का 2x, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हल्का सा, 1/2 ये हो जाएगा cos 6x। चेक करते हैं इसको, वो लगा के जीरो लगा के चेक करेंगे, जीरो लगा के, जीरो इसके आगे 0 माइनस थीटा, तो ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में cos होता है कोई, तो ये cos x ही आएगा, ठीक है बच्चा। ये भी आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब आपने क्या करना है बेटा, 1/2 इस cos की अंदर इंटू करनी दोनों से, इस cos की दोनों से अंदर इंटू करनी है। तो देखो ये भी cos 6x ये भी cos 6x, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, और ये आएगा इससे इंटू, तो क्या आ जाएगा cos 2x और cos 6x dx। ये स्क्वायर क्यों हुआ, दोनों एंगल देखो 6x दोनों बराबर थे, स्क्वायर हो गया, बट यहाँ 2x है यहाँ 6x, तो ये इंटू चलेंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है बच्चा। तो बेटा बहुत ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। तो अब मैं दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं, 1/2 ये अलग चल रहा है इंटीग्रेशन, एक cos स्क्वायर 6x, और ये चल रहा है बेटा अलग, 1/2 इंटू कर दिया, ये चल रहा है अलग cos 2x cos 6x, ये हमारा क्वेश्चन चलता आ रहा है, ठीक है बच्चा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब यहां तो वही cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x लिखवाया था ना पहले मैंने, cos स्क्वायर x आएगा तो कैसे तोड़ेंगे उसको, और यहां पे हमें दोबारा से इंटू आ रहा था, दो टर्म दोबारा से इंटू हो रहे हैं, तो यहां दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले हम यहां पे क्या करते हैं, दोनों को ध्यान से करते हैं, ठीक है ना। चलो तो पहले करते हैं यहां पे, तो 1/2 cos स्क्वायर बताया था 1 प्लस cos 2x कितना यहाँ पे 6x अपॉन बाय 2,
मैंने कहा था ना कॉस इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2x, 2x कितना है इसके लिए 6x है, तो ये 6x है अपॉन में 2, ठीक है ना। और इसके लिए पहले हमें यहाँ पे 2 चाहिए होगा फॉर्मूला लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। ये तो 2 बाहर था, तो 2 तो हमने वो डिवाइड किया और ये 2 हमने इसमें इंटू किया, ये तो ठीक है ना। इस वाले के लिए वही 2 इंटू 2 डिवाइड, तो ये बचेगा cos 2x cos 6x, ठीक है बच्चा। ये हमने यहाँ पे रूल लगाया, ठीक है ना। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा, जरा सा और स्पेस बन जाएगा मेरा। तो अब देखो मैं कैसे करने वाला हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो इसका तो मैं बड़े प्यार से कर लूंगा कि यहाँ तो अब स्क्वायर वाला काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ देखते हैं एक बार, लिखते हैं। देखो ये 2 चला गया बाहर, तो 1 बाय हो जाएगा 4, बचा खाली 1 वहां, और कॉल 2 इंटू 6 12x cos 12x, ये चल रहा है dx। तो ये तो पार्ट इतना हो गया, ठीक है ना। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं इस पार्ट को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ में भी कोशिश कर सकता हूं चलाने की, फिर भी आप एक बार यहां देख लो, ठीक है ना। पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व चलो कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा इसको, मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा इसको पॉइंट को यहाँ लिखता हूँ, ये था ना यहाँ पे 1/4 है 1 प्लस cos 12x dx, ठीक है ना। ये पार्ट, ये वाला, अब ये पार्ट उतार रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो 1 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 6x dx, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ पे उतार लिया, तो अब हमारे थोड़ा स्पेस कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसको आराम से रफ कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा ये वही जो आपका भी आया था, इतना ही पॉइंट कराया मैंने। तो 1 का तो हो जाएगा x, cos का होता है कितना sin, कितना 12x, अपोन नीचे कितना आएगा 12, क्योंकि बताया था ना आपको अभी जस्ट अभी कि हम थीटा का भी करते हैं, और जब हम थीटा का करते हैं तो हमारा उतना ही एंगल डिवाइड में आ जाता है, ठीक है ना। 1 का हो गया x, cos x का sin 12x, 12x का जो 12 आएगा। अब इसके लिए भैया हमें अभी कुछ टाइम लगेगा, इसके लिए प्रॉपर पहुंच नहीं पाए, तो 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b 2x प्लस 6x 8x प्लस cos a माइनस b 2 माइनस 6 माइनस का 4x एंड dx, ठीक है बच्चा। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ओके बच्चा। तो ये हो जाएगा कितना x अपॉन 4, ये इससे डिवाइड चला गया, ये हो जाएगा sin 12x, कितना बेटा 48, हाँ 48, ठीक ना, ये हो जाएगा 48। अब देखो ये 1/4 बाहर चल रहा है इससे, cos ये 8x बेटा ऐसे ही, ये बताया था ये प्लस का 0 माइनस चेक कर लोगे इसके अगर 0 लगा के, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, x/4 ऐसे ही, sin 12x अपॉन बेटा 48 ऐसे ही, 1/4 ऐसे ही, sin cos का होता है sin 8 इंटीग्रेशन, और ये 8 आएगा डिवाइड में, प्लस cos का हो जाएगा वही sin 4x, 4 आएगा डिवाइड में ही। अब क्यों ना मैं सब में ही 1/4 कॉमन ले लूंगा, तो कितना आसान पड़ेगा, 1/4 था ना, तो 1/4 कॉमन लिया, तो यहां बचा खाली x, यहां बचा sin 12x कॉमन लिया, और बाहर कॉमन लिया 4, तो कितना बचेगा 12, यहां बचेगा बेटा कितना sin 8x अपॉन नीचे 8, यहां बचेगा बेटा sin 4x अपॉन 4, ये 1/4 ये वाला दोनों से बाहर जा रहा था और इससे बाहर कॉमन ले लिया, तो प्लस में c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए ध्यान रखना।
बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 ब्रैकेट dx, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे सामने है और हमें क्या करना है इसमें, हम देखते हैं एक बार। ठीक ना, तो देखते हैं साइन के क्यूब ब्रैकेट 2x + 1 dx है, कैसे इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, थोड़ा कोशिश कर लेते हैं एक बार समझने की। i बराबर साइन के क्यूब को लिखा बेटा मैंने साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2x + 1 और लिखा साइन 2x + 1 dx। आप जानते हो कि जब थीटा सेम होता है तो इनटू, अब जैसे साइन स्क्वायर है, अगर थीटा सेम होगा तो ये साइन ही क्यूब हो जाएगा, तो सेम यही चीज आ जाएगी ना, साइन स्क्वायर साइन साइन क्यूब थीटा सेम ही आएगा। मतलब मैंने इसको तोड़, अब मैं इसको लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला है, तो इसको चेंज कर सकता हूं मैं कॉस में लिख के 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है इसका, ये है 2x + 1, ठीक है बच्चे। बाहर इंटू और आइए साइन 2x + 1 से dx, ठीक है बच्चे, ये इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मैं अगर cos 2x + को t मानता हूं, cos, तो मुझे ये मिल जाएगा और ये मेरा पूरा खत्म हो जाएगा लेट मान के t। तो देखो लेट cos 2x + 1 t माना इसको मैंने, तो cos का होता माइनस साइन 2x + 1 पहले पूरा, फिर चेन रूल लगाएंगे 2x का हो जाएगा 2 डिफरेंशिएशन में और dt/dx, यहां से वैल्यू निकाल लो मैं dx की, dx बराबर -dt/2 साइन 2x + 1, ये वैल्यू निकल के आती है मेरी, ठीक है बच्चा। मैंने क्या करा, cos 2x को t माना, तो मुझे ये चीज मिलेगी, देखो cos का वो माइनस साइन, ये चीज पूरा सेम पहले, फिर चेन रूल से इसका 2 1 का 0 dt/dx। तो अब मैं यहां पे लगाऊंगा dx की वैल्यू, तो 1 - इसको मैंने मानता t, तो ऊपर क्या है t स्क्वायर, तो हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। 1 का यही, cos को मैंने इस पूरे को फंक्शन को मानता t, तो स्क्वायर t स्क्वायर बचेगा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल, तो अभी साइन 2x + 1, तो ये हो जाएगा माइनस, dx की वैल्यू है माइनस के dt/2 साइन 2x + 1, इससे ये पूरा खत्म, माइनस का 1/2 बाहर लेंगे, ये जो माइनस है बाहर, ठीक है ना, तो हो जाएगा 1 - t स्क्वायर और ये 1/2 भी बाहर dt, ठीक है ना। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 का होगा t, क्योंकि t की फंक्शन में है, और इसका हो जाएगा t³ प्लस का c। आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/2 बाहर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, t की वैल्यू हमारे से cos 2x + 1 माइनस cos 2x + 1 अपोन में 3 है और इसकी एक क्यूब है प्लस c, ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 1/2 कर सकते हो, t की वैल्यू cos 2x + 1 यही ऐसी कैसी माइनस ऐसी, t की क्यूब, इसका क्यूब, ठीक है 3 प्लस c, तो यही आपका बेटा फाइनल आंसर है। इनटू भले क्या हो, कोई डिफेक्ट नहीं बनने वाला, आप बाहर भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 के सामने है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x cos क्यूब x dx, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार देखेंगे इसको जरा कैसे कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट। तो इसको हम लिखते हैं i = पहले लिखा मैंने cos क्यूब, फिर लिखा मैंने साइन क्यूब, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मल्टीप्लाई में तीनों दोनों है, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फिर मैंने क्या लिखा इसको, cos क्यूब ऐसे लिखा, साइन को लिखा बेटा क्यूब को मैंने साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x, क्योंकि देखो ना दोनों के थीटा x है, साइन स्क्वायर x साइन x, तो साइन क्यूब x ही आएगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे,
अब इसको मैं लिख रहा हूं बेटा कॉस की क्यूब, ऐसे ही इसको लिखा मैंने साइन एक्स को, ऐसे लिखा इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे तो मैंने अभी जिक्र भी किया था मैंने कि हम साइन स्क्वायर का जो एक्स होता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तब इसको साइन स्क्वायर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला होता है ना, बताया था ट्रिग्नोमेट्री का, dx। अब मैं cos x को t मानूंगा तो मुझे ये मिलेगा, खत्म हो जाएगा। देखो मैं मानता हूं इसको, लेट cos x को t मानूंगा, माइनस साइन एक्स dt बाई डी एक्स। cos x को t माना, ठीक है ना, तो मिला माइनस साइन, कट जाएगा ना इससे, cos का होता है डिफरेंस माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चा, dt बाई डी एक्स। यहां से वैल्यू निकाल लो dx की, dx बराबर dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। पुट कर दो जी dx में उठा के, हमने cos को क्या माना था, t मान दो, हो जाएगा cos की क्यूब, t की सॉरी क्यूब, ये साइन एक्स ऐसे ही 1 माइनस वही क्या मानता, t मानता, t की स्क्वायर, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, माइनस बाहर ले लिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर ले लिया, t की क्यूब 1 माइनस टी का स्क्वायर dt, ठीक है ना जी। साइन से साइन खत्म हो गया, माइनस बाहर लिया, t की क्यूब और 1 माइनस टी के अंदर इंटू कर दो क्यूब की, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो हो जाएगा t की क्यूब, हो जाएगा t। जब बेस सेम होते पावर ऐड होती है तो t की हो जाएगा 5 dt। इस t की क्यूब के अंदर इंटू कर, t की क्यूब बन जाए t की क्यूब, और t की क्यूब बेस आर सेम पावर ऐड, तो क्या करेंगे इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो t की पावर 4 अपॉन 4 और t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, इसको अंदर इंटू कर दो माइनस को, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का t की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस t की 6 अपॉन 6 प्लस 6। अब आपको क्या करना है, खाली t की वैल्यू पुट करनी है, ओनली फॉर t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू पुट करते ही काम हमारा खत्म हो जाता है। तो t की वैल्यू थी हमारे पास क्या, cos 4x अपॉन 4, t क्या है cos x, क्या पावर है 4 पावर है, अपॉन 4, वही cos 6x अपॉन 6 प्लस c, और यही आपका बेटा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इंटीग्रेट बाय ब्रैकेट sin x sin 2x sin 3x सब मल्टीप्लाई में 3 तक का फंक्शन बता चुका हूं पहले मैं, पहले 2 में हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर तीसरे को इंटू करके फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला जनरेट होगा। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यहां पे पुट होना है। अब इसके लिए मुझे यहां पे 2 तो लाना ही पड़ेगा प्रोसेस में। तो मैंने बताया था अभी क्या करने वाले हैं हम, 2 डिवाइड करने वाले हैं, 2 ही हम इंटू करने वाले हैं, साइन एक्स साइन 2x एंड साइन 3x में, ठीक है बच्चा, dx। तो फॉर्मूला लगाएंगे पहले, इतने में लगता है फॉर्मूला, 2 टर्म में, खाली 2 टर्म लगता है फॉर्मूला, उसके बाद तीसरे टर्म में बाद में इंटू आता है। तो फॉर्मूला लग रहा है इसमें, दोनों में लगा रहा हूं मैं, cos a माइनस बी cos x माइनस 2x, तो बचेगा माइनस का x, फिर बीच में माइनस है, फिर है cos a प्लस बी x प्लस 2x 3x, तो cos 3x, और ये इंटू होगा पूरा sin 3x से, ठीक है बच्चे। फॉर्मूले में ना cos a माइनस बी cos a माइनस बी x माइनस 2x माइनस का x, फिर माइनस cos a प्लस बी x प्लस 2x 3x, और sin 3x बाहर दोनों से इंटू होगा 1/2, 0 माइनस थीटा होता है 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो cos x माइनस cos 3x, और ये आएगा sin 3x, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, sin 3x के अंदर इंटू करेंगे, इससे कर लेते हैं जी 1/2, तो हो जाएगा cos x sin 3x
माइनस ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस कॉस 3x और साइन x, ठीक है ना। क्या किया, इसको इससे इंटू किया cos x sin 3x, इसको इससे इंटू किया cos 3x sin 3x, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, देखो बेटा, हमें फिर दोबारा से यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, दोनों ट्यूशन अलग कर दे, अब स्टेप में कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हुआ cos x sin 3x, cos x sin 3x, 1/2 साथ में इसके भी है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, दोनों इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1/2 साथ में, 1/2 इसके हाथ में चल रहा है, यहाँ पे cos 3x sin 3x, ठीक है ना। बहुत इजी सी बात है। तो इसमें देखो दोबारा फॉर्मूला लगेगा, इसमें cos a sin b, इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो आपको 2 तो जरूरत पड़ने वाली है, तो 2 आपने यहां पे क्या द्वारा डिवाइड किया और 2 यहां पे इंटू किया, ऐसे यहां भी आपने 2 डिवाइड किया, 2 इंटू किया, फिर यहां भी फॉर्मूला लग सकता है एक बार, ठीक है। थोड़ा ऊपर रफ कर लेता हूं मैं समझने के लिए क्वेश्चन को, जरा सा जहां तक आप नोट डाउन कर लेना। तो मैं देख रहा हूं, फिर देख रहा हूं यहां फॉर्मूला लगने वाला है मेरा cos a sin b, cos a sin b, ये होता है मेरा कौन सा फॉर्मूला, cos a sin b होता है हमारा sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ओके। लगा रहा हूं, देखो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटीग्रेशन 2 cos a sin b sin a प्लस बी प्लस sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी साइन, दिखाता हूं मैं आपको लिख के यहाँ कौन सी कंडीशन है, लो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चे। फॉर्मूले आप याद करो तभी आपको इंटीग्रेशन में पकड़ मिल पाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, साइन a प्लस बी 4x, फिर माइनस बीच में, फिर a माइनस बी साइन x माइनस 3x, बचेगा माइनस के 2x। ये अभी हमने पहले वाले कंडीशन, इतने काम में सॉल्व कर लिया। अब वही काम यहां भी करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लग रहा है यहां भी, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप समझ चुके होंगे। तो बीच में माइनस है और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो हम वही देख रहे हैं कि यहां भी, ठीक है ना, यहां भी 2 cos है साइन b है, तो वही लगने वाला है साइन a प्लस बी, 3 प्लस 3 6x माइनस साइन a माइनस बी, 3 में से 3 गया तो 0, और साइन 0 होता है 0, ठीक है जी, ओके। चलो जी 1/4 ऐसे ही साइन 4x, 0 माइनस थीटा लगाएंगे स्क्वाड में, तो 4 क्वाड में आता है, 4 क्वाड में साइन निगेटिव आता है, तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन 2x। अब आप समझ चुके हो, 0 लगाओ इसके आगे, 0 माइनस थीटा देखो, तो 0 माइनस थीटा 4 क्वाड में आएगा, और 4 क्वाड में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये माइनस भागे तो माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, माइनस 1/4 साइन 6x, और ये हो जाएगा साइन 0 0, तो इसको तो लिखने की जरूरत हमें पड़ेगी भी नहीं, ठीक है। साइन 0 0 होता है। चलो जी कर लो इसका इंटीग्रेशन। अब साइन का होता है माइनस का कॉस, कितना है 4x, नीचे 4 आएगा, फिर है वही साइन का माइनस कॉस 2x, 2 नीचे आएगा, ठीक है जी, माइनस 1/4 ऐसे इसका, साइन का वही माइनस कॉस 6x, 6 नीचे आएगा, प्लस 6, अच्छी तरह लिखते हैं इसको, 1/4 दोनों में कॉमन है, ले सकते हो आप चाहो तो
तो 1/4 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं। चलो 1/4 कॉमन, ये है माइनस का कॉस 4x/4, ये है प्लस माइनस माइनस कॉस 2x/2, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 प्लस में 4, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 1/4 ये वाला और हमारा कॉमन जा चुका है, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर डायरेक्ट आंसर आपसे फाइनल आंसर है हमारा ये फाइनल। अपना क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इंटीग्रेट sin 4x sin 8x dx, ठीक है ना। तो बस आपको फॉर्मूला ही पहचानना है और आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहां देख रहा हूं तो फॉर्मूला लग रहा है यहां मेरा 2 sin a sin b cos a minus b माइनस कॉस a प्लस b। मैं ये फॉर्मूला देख रहा हूं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है ना। देखो साइन a साइन b है, ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला जनरेट हो सकता है यहाँ मेरा। बस मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो रूल के हिसाब से वही बताया था 1/2 डिवाइड, तो 2 क्या नाम है, 2 डिवाइड कर दो, 2 इंटू कर दो, साइन 4x और साइन 8x। अब आपने क्या करना है, खाली ये फॉर्मूला लगा देना है। लगाओ फॉर्मूला ये वाला, आप तो कुछ बचा ही नहीं, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, 4 माइनस 8 तो बचेगा माइनस का 4x, ठीक है बच्चा। फिर माइनस कॉस a प्लस बी, 4 प्लस 8 12x dx। रूल के हिसाब से बताया था मैंने 0 माइनस थीटा, जहां 0 आए चेक करोगे 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है, आप देखो ना 0, मैं दिखाता हूं आपको, 0 माइनस थीटा चेक करते हो आप जो लगा यहाँ पे, तो ये आता है 4 क्वाड्रेंट में, 0 यहाँ 4 क्वाड्रेंट में, और 4 क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये उठेगा खुलेगा पॉजिटिव में, माइनस ऐसी cos 12x dx 1/2 ऐसे ही। cos का होता है साइन इंटीग्रेशन 4x, 4x नीचे 4 आएगा, माइनस cos का वही साइन 12x और नीचे आएगा इसका 12। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, यही बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है ना। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, देखने को मिल रहा है आपके सामने, तो आप प्लीज याद कर लीजिए दो फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसी जगह आपको यूज करने को आ सकते हैं जब 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है बच्चा। तो मैं डायरेक्ट करता हूं क्वेश्चन शुरू। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैंने रख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx चल रहा है मेरा, ये 2 से मेरा 2 गया, तो साइन बाय कॉस होता है tan स्क्वायर, भाई साइन बाय कॉस tan होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, एंगल कितना x बाय 2 चल रहा है दोनों का, एंगल x बाय 2, सॉरी साइन बाय कॉस tan स्क्वायर तो स्क्वायर, एंगल कितना है x बाय 2। तो मैं देख रहा हूं कि tan स्क्वायर का मेरा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैं चेंज करूंगा फॉर्मूले में tan को sec के, मैं जानता हूं फॉर्मूला होता है मेरा एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो मुझे वैल्यू निकालनी tan स्क्वायर थीटा की, तो 1 चला जाएगा वहां पे, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 क्लास के फॉर्मूले जब यूज किया करते थे, तो लगाएंगे sec स्क्वायर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे x बाय 2 है, x बाय 2 माइनस 1 dx, ठीक है बच्चा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद होंगे तो काम फटाफट बनता चलाएगा आपको, ठीक है ना। अब हमारे पास ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो है ना sec का स्क्वायर का इंडिकेशन होता है, tan स्क्वायर का नहीं होता। तो sec स्क्वायर का होता है tan x, x कितना है x बाय 2, अब करेंगे नीचे 1 बाय 2 का x, सॉरी देखो sec स्क्वायर का tan x, sec स्क्वायर का होता है tan x कर दिया, अब 1 बाय x बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 2 नीचे आएगा,
क्योंकि आपको मैंने बताया था ना साइन 2x 2 ऐसा करते हैं 2 नीचे आता है, तो ऐसे x/2 करेंगे तो 1/2 नीचे आएगा, और 1 का होता है बेटा x प्लस c, 2 पहुंच जाएगा, ये कहां पहुंच जाएगा 2, ये 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस का x प्लस का c, और यही आपका बेटा फाइनल आंसर होगा।